बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहसिन मिर्ज़ा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। 3 आइटम आपके लिए लेकर आए हैं और जो कि अपनी स्पोर्ट पे हैं। सबसे पहले आता है हमारे पास नेट सोल का आज रिज़ल्ट अनाउंस हुआ है और रिज़ल्ट थोड़ा सा पिछली दफ़ा से कम आया है। लास्ट टाइम इसने डिविडेंड दिया था। नॉर्मली ये रेगुलर डिविडेंड नहीं देता, लेकिन टेक्नोलॉजी की बेहतरीन कंपनी है, अच्छी कंपनी है, डिसेंट कंपनी है। इस वक्त जो करंट इसका रेट चल रहा है वो चल रहा है 126.80 पे इसकी क्लोजिंग आई है। हमारे पास जो स्पोर्ट बनती है वो स्पोर्ट इसकी यही बनती है 125 से 126.50 के दरमियान में। नेक्स्ट जो हमारे पास स्पोर्ट आती है वो आती है 124। उसके बाद जो हमारे पास मेजर स्पोर्ट आती है वो आती है 120 की और 122 के दरमियान में। ठीक है। अब चूँकि इसमें क्लोजिंग हमारे पास रेड आई है तो चांसेस हैं कि कल ही इसमें प्रेशर कंटिन्यू रह सकता है। माइट भी ये 124 तक आए, 124 से इसका बाउंस बैक करे। अदरवाइज़ ये भी हो सकता है कि कल सुबह जो है इसकी कोई ऐसी खबर डाल के तो यहाँ से एक बाउंस दिलवाया जाए। लास्ट टाइम जब मैंने वीडियो बनाई थी ये 132 के आसपास घूम रहा था, तो मैंने आपको कहा था ये इस एरिया में आएगा तो बाय करना। अब ये है कि हमें जब चीज़ अपने स्पोर्ट जोन पे मिलती है तो हमारा काम है उसको बाय करना। और कोई ऐसी मेजर न्यूज़ तो नहीं आई कोई कि जिससे मतलब कंपनी बंद हो रही है, खुदा न खास्ता कोई स्कैम का चक्कर हो। रिज़ल्ट पिछली दफ़ा से थोड़ा कम आया। ठीक है। अब हम अगले आइटम को देखते हैं, वो है सल जो है वो ब्रेकआउट पे है। मैंने लास्ट टाइम भी जब वीडियो बनाई थी, जब ये ब्रेकआउट पे आया था, तो मैंने आप लोगों को कहा था कि इसका जो अगला हमारे पास टारगेट बनता है वो 95 से 100 का बनता है। अब ये कंटिन्यूसली अपसाइड पे जा रहा था, लोग डर रहे थे। इसने 72 का हाई पोस्ट किया, उसके बाद जो है वो आज एक बहुत बड़ी कैंडल बनी है। शायद इसका भी रिज़ल्ट आ जाए, मुझे इतना मालूम नहीं है। ठीक है। लेकिन ये कि दोबारा से अपनी सपोर्ट पे आया है 65 की। लास्ट टाइम देखें इसने मल्टीपल टाइम यहाँ से सपोर्ट ली है। पहले रिजेक्शन भी यहाँ से आ रही थी तो सपोर्ट भी अपने यहाँ से लिए, तो इसका जो ब्रेकआउट लेवल बनता है हमारे पास 64 से 65 के दरमियान का एरिया बनता है। तो यहाँ पे हमारी एक बाइंग पोजीशन बनती है छोटी क्वांटिटी में। ठीक है। और ये भी पॉसिबल है कि कल ही यहाँ पे आप इसकी बाइंग पोजीशन बनाए तो ये आपको दोबारा से एक 72 तक या 69 तक जाता हुआ नज़र आए। तो ये भी हमारे पास एक सपोर्ट पे आइटम आ चुका है। अब हम अगले आइटम को देख लेते हैं। अगला आइटम हमारे पास जो है वो है एस एन जी पी की जो सपोर्ट बन रही है हमारे पास, मल्टीपल सपोर्ट्स इसको कह सकते हैं। एक तो हमारे पास ये रेजिस्टेंस थी 74 से 75 की, ये क्रॉस करके ये अपसाइड पे गया, 79 तक गया। तो मैंने लास्ट टाइम इसकी वीडियो बनाई थी कि अगर 80 से ऊपर इसकी क्लोजिंग आती है तो ये मज़ीद ऊपर जाएगा, अदरवाइज़ ये नीचे आएगा। लेकिन अब ये हमारे पास सपोर्ट पे फिर से आ गया है। 76 पे इसकी क्लोजिंग आई है। 75 से लेकर 76 के दरमियान में इसकी थोड़ी सी बाइंग बनती है। एक तो हमारे पास इसकी सपोर्ट आ रही है, ये जो कि बेस सपोर्ट कहते हैं। एक हमारे पास इसकी ट्रेंड सपोर्ट आ रही है जो कि जी ट्रेंड को फॉलो करता चल रहा है, तो ये इसकी ट्रेंड सपोर्ट भी है। तो कल यहाँ से ये वापस से आपको 79 पे जाता हुआ नज़र आ सकता है। ये तो हो गया हमारा PSX। अब हम PMEX को देख लेते हैं, इंटरनेशनल गोल्ड को देख लेते हैं कि तो गोल्ड भी जो है उसने एक नया हाई कल पोस्ट किया। नया हाई जो उसका बना है 27.88 का इसने हाई लगाया है। उसके बाद से ये डाउन साइड पे आ रहा है। मेजर डाटा हमारे पास 5:30 बजे है, उससे पहले ये डाउन साइड पे आना शुरू हो गया। जो इसकी लास्ट टाइम मैंने सपोर्ट रेजिस्टेंस बनाई थी, अगर आप मेरी कंटिन्यूसली वीडियो देख रहे हैं, तो मैंने कहा था कि 2785 तक ये जा सकता है। जब इसने पीछे ब्रेकआउट देकर 27 का अपसाइड पे क्रॉस की थी। इस वक्त जो पीछे इसका प्रीवियस ब्रेकआउट था उससे $100 अप आ चुका है। अब यहाँ से थोड़ी सी करेक्शन ड्यू है। गोल्ड को थोड़ा सा रुकना चाहिए। उसकी रीज़न ये कि गोल्ड बहुत ज़्यादा हाई पे आ गया, बहुत ख़तरनाक है इधर ख़रीदना। और वैसे तो लोग इसका कह रहे हैं कि $3000 तक भी जा सकता है, लेकिन हमने लोगों की बातों पे क्या करना। खुदा ना खास्ता हमें डिप मिलती है तो इंशाल्लाह हम इसमें बाइंग पोजीशन बनाएंगे। अभी अगर हम देखें करंट तो 5 बजे का टाइम है और ये थोड़ा थोड़ा डाउन साइड पे आ रहा है। इन केस अगर ये थोड़ा डाउन पे आता है, कहीं सपोर्ट पे आता है, तो इंशाल्लाह हम इसके अंदर पोजीशन बनाएंगे। अब हम इसको अगर अगले एक चीज़ को देख लेते हैं, वो है क्रूड ऑयल। अच्छा जी, क्रूड ऑयल को अगर हम देखें तो क्रूड ऑयल सबका टाइम वेस्ट कर रहा है, लोग इसमें बाइंग पोजीशन बना रहे हैं। इसमें बाइंग पोजीशन नहीं बनती। जो ये मैं बार बार कह रहा हूँ कि क्रूड ऑयल की डिमांड दुनिया में कम होती जा रही है, तो ये ऊपर से एक डाउन ट्रेंड को फॉलो कर रहा है। ट्रेंड इसका डाउन है, यहाँ पे सेलिंग प्रेशर ज़्यादा है। ज़रा सा ऊपर जाता है तो फिर एक ज़्यादा सेलिंग प्रेशर आ जाता है। तो हमारे पास जो इसकी सपोर्ट बनती है वो कमज़ोर सपोर्ट है 65 की। ठीक है, 65 की सपोर्ट है। खुदा ना खास्ता अगर ये सपोर्ट टूटती है तो फिर आप 60 कह लें। जो एक्सपर्ट्स के ओपिनियन है कि ये इसका जो लेवल बनता है वो 50 का बनता है, यानी क्रूड ऑयल
हमें $50 तक आता हुआ नज़र आ सकता है, कि जैसे कि आप लोग जानते हैं कि इसकी डिमांड कम हो रही है। अब देखें चाइना, इंडिया, पाकिस्तान, इवन कि पाकिस्तान में अगर आप देखें तो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, इलेक्ट्रिक बाइक्स, न जाने क्या क्या चीज़, इलेक्ट्रिक सोलर पैनल, लोगों ने जनरेटर्स वगैरह बंद कर दिए, सोलर पैनल लगा लिए, तो इसकी डिमांड कम हो रही है। इस लिहाज से ख़त्म कभी नहीं हो सकती, लेकिन कम होगी तो ज़ाहिर बात है इसकी प्राइस गिरेगी, ठीक है। तो इसको भी जो है आप बाय साइड पे नहीं, आप इसको सेल साइड पे ही देखें, कंसीडर करें, या बहुत ज़्यादा डिप ले ले तो इंट्राडे के लिए थोड़ा सा बाय करके अप साइड पे आप सेल कर सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा आपके स्क्रीन पे हमारा नंबर चल रहा है 0312229797। अगर आप अकाउंट ओपन करना चाहते हैं स्टॉक मार्केट में या PMX में इंटरनेशनल गोल्ड को ट्रेड करने के लिए, लीगल ट्रेड करने के लिए, एक्सनेस, ऑक्टा FX और ये जितने भी क्यूटेक्स, जितने पॉकेट ऑप्शन, ये तमाम की तमाम इलीगल हैं, बिल्कुल सेफ़ नहीं है। आपका पैसा कभी भी बंद करके भाग सकते हैं। जो जितना मर्जी आपसे झूठ बोले कि ये इंटरनेशनल लॉ को फॉलो करते हैं, इंटरनेशनल लॉ ये भी कहता है कि आप किसी भी मुल्क में इलीगली जो है वो कारोबार नहीं कर सकते। क्या आप जाके बाहर साइप्रस वाली कंपनी, साइप्रस में जा सकते हैं आप बग़ैर वीज़े के, वहाँ पे बग़ैर वीज़े के कारोबार कर सकते हैं? अगर आप नहीं कर सकते तो फिर ये लोग कैसे पाकिस्तान में बग़ैर वीज़े के या बग़ैर लाइसेंस के कारोबार करें? इसका मतलब फ़्रॉड है सारे, इनमें कभी काम ना करें। PMEX जो है, पाकिस्तान मर्केंटाइल एक्सचेंज जो है, वो लीगल इदारा है। सब लोग आपसे झूठ बोलते हैं कि इसकी फ़ीसेस ज़्यादा है, इसमें जी वो टैक्स है, इसमें वो है, कुछ भी ज़्यादा नहीं। हम सब लोग ट्रेड कर रहे हैं, हम लोगों को गाइड कर रहे हैं, हम लोगों को ट्रेन करके ला रहे हैं, ठीक है। और इसमें आपको बेसिकली ट्रेनिंग चाहिए होती है फॉरेक्स में ट्रेड करने के लिए, क्योंकि ये सिर्फ ट्रेडिंग मार्केट है, फ्यूचर ट्रेडिंग है। ये प्योर ट्रेडिंग जिसको कहते हैं, प्योर ट्रेडिंग। ये इन्वेस्टमेंट जैसे स्टॉक मार्केट में लेके बैठ गए, भूल गए 10 साल के लिए, ऐसा नहीं है। ये प्योर ट्रेडिंग। अगर आप ट्रेडिंग करते हैं, ट्रेडिंग करना चाहते हैं और आप ट्रेडिंग से पैसा कमाना चाहते हैं, तो आप हमसे रब्ता करें। अकाउंट ओपन करना हो, सिग्नल लेने हो, शिफ्ट करना हो, जो भी करना हो, आप मुझसे रब्ता कर सकते हो। होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।